सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य नाम पाया गया है। नाम जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय नाम जप करता रहता है, 24 घंटे चेतना जब है तब नाम चल रहा है। ये नाम जप का अभ्यास अंत समय के लिए किया जाता है कि जब हमारा आखिरी समय हो तो नाम जप हमारे हृदय में गूंज रहा हो। जीवन भर आप अभ्यास करो, अंतिम समय भगवान तुम्हारा अभ्यास बन जाएंगे, अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे। ये बड़ा आनंद का विषय होता है जब कोई भयावह परिस्थिति आती, कष्टपूर्ण, और उस समय जब देखो कि मंत्र नाम चल रहा है, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बड़ा शीतल हृदय रहता है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन सही है। उस समय हाय हाय मच जाए, प्रभु को भूल गए, संकट परिस्थिति विपत्ति परिस्थिति आई या कोई भयानक परिस्थिति, फिर तो गड़बड़ है। ये अभ्यास भजन का 24 घंटे किस लिए किया जाता? अंतिम समय के लिए। अंतिम समय निकल जाए, राधा कृष्ण हरि, बात बन गई। जब कोई जीवन भर अभ्यास करता है, ध्यान से सुनना, तो अंतिम समय उसका स्मरण भगवान बनते हैं। भगवान में अनन्य भाव आ जाना, बस बिल्कुल भगवत साक्षात्कार होने वाला ही है। ये अंदर की बात है, जबान की नहीं है। अंदर से अनन्यता केवल अपने आराध्य देव की अब दर्शन होने वाले ही हैं। शरणागति का मर्म है पूर्ण आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण बिना गुरुदेव के नहीं होता। आत्मसमर्पण करना भी हमको नहीं आता, वो गुरुदेव की कृपा से ही होता है। प्रभु प्रेम के सब साधन एक तरफ और आत्मसमर्पण एक तरफ। जीव ही आत्मसमर्पण दृढ़ होता है, तेव ही उपासक के नेत्रों के सामने युगल सरकार झलकने लगते हैं। इसलिए हर समय नाम जप, भगवद आश्रय और ये विचार कि श्वासों भर या जियब की करे प्रतीति न कोई, ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। राधा राधा राधा। अगर हमारी यही आखिरी श्वास है तो हमारा काम बन गया। आखिरी श्वास किसे कहते हैं समझना। जैसे हम बोले राधा, अब हम बोलने लायक नहीं रहे, 4 दिन जिए तो ये हमारी आखिरी श्वास मानी जाएगी। क्योंकि 4 दिन हम मूर्छित पड़े रहे, हमारे द्वारा कोई सत्कर्म या असत्कर्म नहीं बना, आखिरी शब्द था राधा, तो उस विधान के अनुसार उसका आखिरी शब्द उसका परम कल्याण कर देगा। श्वासों भर या जियन की करे प्रतीति न कोए। एक श्वास और जीऊंगा इसका विश्वास नहीं है। ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। इसलिए वर्तमान की श्वास में राधा राधा। परिजन भाई बापू देखे देखत नित मरत, अमर मोह बस आप याते अचरज कवन बड़। तुम देख रहे हो सब जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? तो हर श्वास को सार्थक क्यों नहीं कर रहे हो? सोई निषिद्ध अरु त्याज्य सो जाते बिसरे नाम। वही निषिद्ध है, वही त्याज्य है, वही दुश्मन है जिसके संग से नाम भूल जाए। त्याग सूत्र यह राख मन विधि जपिबो हरि नाम। सबसे बड़ी विधि है नाम निरंतर चल रहा है। सबसे बड़ा निषेध है जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के संग से नाम छूटे उसको त्याग दो, उसका संग मत करो। जाके संग को मति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जीने को फल
पी तब ही जब 8 पहर तब नाम, पी तेरो सुमिरन बिना जीवो कौने काम। प्यारे, तेरे जीवन का परम लाभ यही कि हर समय तेरी जिह्वा से नाम चलता रहे। यदि नाम नहीं चल रहा तो तेरा जीना बेकार, किस काम का जीना। इसलिए कुछ प्रश्न हैं बहुत उत्तम, जिनके सारांश में उत्तर हैं, जो हमारे परमार्थ में बहुत सहयोगी हैं। दीनता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो बोले जिसके अभिमान का संपूर्ण अभाव हो चुका है, उसी में दैन्यता और नम्रता आती है। दैन्यता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो उत्तर, जिसके अभिमान का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। कर्म किसे नहीं बांधते हैं? भगवत प्रेमी महात्मा को या ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा को, दो के ऊपर कर्म विधान लागू नहीं होता। सिद्ध महापुरुष भगवत प्रेमी या सिद्ध महापुरुष ज्ञानी तत्वबोध, इन दो के ऊपर कोई भी कर्म लागू नहीं होता, ना संचित कर्म, ना प्रारब्ध कर्म, ना क्रियमाण। तो कह दोगे कि बड़े बड़े सिद्धों के शरीरों में तो शरीर है क्या? वो सिद्ध हो चुके, शरीर से परे हो चुके, कोई भी कर्म उनको बांध नहीं सकता। बकाया सब कर्म के बंधन में बंधे, दो ही मुक्त हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या तत्वबोध संपन्न ज्ञानी। पुण्य नाश का हेतु क्या है? पुण्य कैसे नष्ट हो जाते हैं? जब कोई अहंकार में भरकर अपने पुण्य की चर्चा करता है, उसी समय सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना, वो वृंदावन गए थे, 100 संतों को फिर रबड़ी और खीर पवाई और फिर 100 दक्षिणा भी दी। अरे हम कहा तुझे तो चलता ही रहता, फिर एक एक सेव और महात्मा लोग तो कह रहे थे जैसा तुमने पवाया वैसा तो आज तक पाया ही नहीं, सब गया तुम्हारा, सब गया, जो तुमने किया था सब नष्ट हो गया। ध्यान देना, पुण्य नष्ट कैसे हो जाते हैं? अहंकार में भर करके अपने किए हुए पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते। बहुत ही लाभदायक प्रश्न उत्तर है। 4 लोग बैठे, वो प्रयाग गए थे तीर्थ, संगम में 4 बजे स्नान किया, फिर ऐसा सर्दी तो थी पर हमने कहा ऐसा, और हमने दान भी दिया, वो सब जा रहा है, सब नष्ट हो रहा है। कभी अपने सुकृतों को, अच्छे कार्यों को, भगवत कार्यों को प्रकाशित ना करें। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या भरा रहता है। अपने पुण्यों की गाथा अपने मुंह से अहंकार भर के जो करोगे वो सब नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? गुणों का अभिमान करके, गर्व करके पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। गर्व करके अपने तपस्या, अपने सुकृतों का वर्णन करने से तत्काल वो सब नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में प्रसंग है महाराज ययाति के भ्रष्ट होने का। केवल गर्व करके बोल दिया ऐसा ऋषि न पीछे कोई हुआ है न आगे ऐसा होगा, तत्काल खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे ढकेल दिए गए। सब ऋषियों का अपमान करने के कारण, गर्व भरे सुकृत वचन बोलने के कारण तुम्हारे पूरे पुण्य खत्म हो चुके, सब नष्ट हो गए। पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? अभिमान भरकर अपने पुण्यों की चर्चा करने से। बहुत संभलना, लुटेरे बहुत हैं। आप गए थे, अच्छा लगा होगा वृंदावन में, क्या क्या जैसे ठाकुर जी रखे वैसे चले। नहीं, सत्संग किए होगे, भजन साधन कुछ, क्या सत्संग भजन साधन, ठाकुर जी जैसे। बस किसी को अपनी थैली मत पकड़ाओ, नहीं सब खत्म कर देगा वो। हाँ वो गए थे फिर ऐसा फिर वैसा, नहीं चुप शांत, क्या ऐसे। जैसे हम अपनी असत गलतियों को कभी प्रकाशित नहीं किए, तो सत बातों को क्यों प्रकाशित करें? ये तो अच्छी बात है, इसको छुपाओ। असत बातों को प्रकाशित करो। मेरे जैसा नीच कैसे, ऐसा हमसे हो गया। हिम्मत हो तो बोलो, बोलने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि दुर्गति होनी है। जो पुण्य बचे उनको बोल बोल कर खत्म कर दिया जाता है। शुद्ध भाव, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। ध्यान रखना, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है?
जो सबसे ममता शून्य होता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। देखते एक एक प्रश्न और छोटे उत्तर महान चीज है। संसार के बंधन का कारण क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान में दृढ़ आसक्ति। मैं इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं इस जगह के बिना नहीं जी सकता। बंधन का कारण क्या है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान की दृढ़ आसक्ति। धन्यवाद का पात्र कौन है? जो समदर्शी ब्रह्मदर्शी महापुरुष है। समदर्शी वासुदेवा सर्वमिति, जो सर्वत्र भगवान को देखता है, वो धन्यवाद का पात्र है। महान श्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं? जो अहंकार नष्ट कर चुका है अपना, वही महान पुरुष है। अहंकार रहित हुआ ही महान पुरुष है। ये जन्म मरण के चक्कर को पुष्ट करने वाली साकल क्या है? साकल माने बांधने वाली। बोले भोगों की वासना ही ये साकल है जो जीव को बांधती है। सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग करना। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। फिर प्रश्न सुनो, सुख कैसे प्राप्त हो? बोले जो नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग कर देता है, वो सुखी हो जाता है। जन्म कैसे होता है? बोले अज्ञान के कारण। नरक के समान या नरक की प्राप्ति कैसे होती है? बोले काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से। काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से नरक के समान कष्ट और नरक भोग की प्राप्ति होती है। जागा हुआ कौन पुरुष कहा जाता है? जो ज्ञानी है, विवेकी है, उसे जागा हुआ पुरुष कहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और मन। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और अपना मन। भोगों में लगा हुआ मन और इंद्रियां सबसे बड़े दुश्मन। सबसे बड़ा मित्र कौन? जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वो मन सबसे बड़ा मित्र। जिसने मन को अधीन कर लिया, अधीन हुआ मन, सबसे बड़ा मित्र। दरिद्र पुरुष किसे कहते हैं? जिसके अंदर धन की तृष्णा, भोगों की तृष्णा बढ़ चुकी है, उसे दरिद्र कहते हैं। दरिद्र का मतलब गरीब नहीं होता। जिसकी जितनी मांग बढ़ गई उतना दरिद्र हो गया वो। प्रेम और ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जिसका जितना दृढ़ वैराग्य होता है उतना ही शुद्ध ज्ञान और प्रेम प्राप्त होता है। मृत्यु के समान कष्टदायक कौन है? बोले प्रमाद। भजन में प्रमाद, दिनचर्या में प्रमाद, साधन में प्रमाद, कर्म करने में प्रमाद। ये प्रमाद ही मृत्यु के समान भयावह है। कैसे? प्रमाद किसे कहते हैं? ना करने योग्य के कार्य करने में रुचि और करने योग्य कार्य में अरुचि। ये जितनी जेल भरी है प्रमाद से ही भरी है। प्रेम किससे करना चाहिए? जो अपनी आत्मा है, जो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कौन? अपने प्रभु। प्रभु से प्यार करना चाहिए। संपत्तिवान किसे कहते हैं? नाम जापक को। धनी कौन? सबसे बड़ा संसार में धनी कौन? बोले जिसके पास जितना नाम रूपी धन है वही संपत्तिवान। ऐसा कौन सा बंधन है जिसे खोलना बहुत कठिन है? बोले आसक्ति। ये आसक्ति है पर ये जा नहीं सकती। ये आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुरुष की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, रुपए की आसक्ति, पद की आसक्ति। शीघ्र से शीघ्र क्या किया जाए? भजन। शीघ्र से शीघ्र भजन कर लो, पता नहीं कब श्वास रुक जाए। जो मदिरा जैसे मतवाला कर देती है
निर्णय लायक नहीं रखती। ऐसा ही क्या है जो मदिरा की तरह मादक करके भ्रष्ट कर देता है? बोले धन का नशा, धन का नशा। अंधों में अंधा पुरुष कौन है? मतलब अंधों से भी अंधा पुरुष कौन है? बोले जो काम से व्याकुल हो चुका है, वो नहीं देखेगा कि बेटी है कि बहन है कि पूज्य है कि क्या है। कोआ मदांधो मदना तुरोवा, जिसके अंदर काम सवार हो गया वो नीच पुरुष कुछ भी कर सकता है। कामातुरोवा, अंधा कौन है अंधों में अंधा? बोले जो कामातुरोवा। चित्त की एकाग्रता हो गई, इसका परिचय क्या है? उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रभु के ध्यान में वृत्ति बनी रहे, यह चित्त की एकाग्रता है। इस संसार में सबसे बड़ा लाभान्वित कौन हुआ? जिसे भगवत प्राप्ति हो गई। अत्यंत दुखद क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? भोगों की आशा, भोगों की आशा जिसमें सब फंसे हुए हैं। दुखालयम शाश्वतम, कोई बिरला होगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर, बस। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर, और किसी पर नहीं। जिनको हम अपनी रक्षा में समझ रहे हैं वही भक्षक हो जाते हैं। एकमात्र रक्षक श्री भगवान है। अब यहां एक बात देखना है, कभी कभी अज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं कि देखो इसको ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान क्यों नहीं बचा लिए? कर्म का भोग है, जीव अपने कर्म का भोग भोगता है। वो स्वभाव को समझिए, कुसुमादपि कोमलानी वज्रादपि कठोराणी। वो कुसुम से भी कोमल हृदय का, वज्र से भी कठोर हृदय का है। जो कर्म जैसे करता है उस जीव को वैसे ही भोगना पड़ता है, वैसे ही भोगना पड़ता है। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि कहते हैं भगवान तो चराचर जीव के स्वामी हैं, उन्होंने इस जीव को क्यों नहीं बचा लिया? तो दो सिद्धांत समझ लोगे तो आपको भ्रम खत्म हो जाएगा। वो अपने आप से अपने आप को रचता है, शब्द याद रखना। वो अपने आप से अपने आप का पालन करता है, वो अपने आप से अपने आप का विनाश करता है, दूसरा कोई है नहीं। पहला सिद्धांत। और दूसरा, अगर तुम दूसरा मानते हो तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको अपने शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। एकांत में किसी जीव को भून करके आपने खाया, अब आपको चौड़े पे भूनेगा कर्म आपका, चौड़े पे जला के तुम्हें राख कर देगा पक्का। गाड़ी जा रही, एक्सीडेंट हुआ, पिस गए, जल गए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भरोसा एकमात्र श्री भगवान पर, और कर्म सच्चे तो कोई दुख नहीं दे सकता। अगर कर्म तुमने पाप कर्म किए तो वो निरपेक्ष होकर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे ही देख रहा है, वो बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा। ध्यान रखना, जब पाप कर्म कर रहे थे तब ध्यान दिया तुमने कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है? नहीं दिया। तो अब जब उसका दंड आएगा तो तुम फिर भोगोगे, फिर वो नहीं देखने वाला। वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी वो कठोर है। तिनकर काल रूप में भ्राता, अर्जुन से विराट रूप को दिखाकर कह रहे देख मैं काल का महाकाल, और सबको चबा रहे हैं वही श्री कृष्ण, जो सबको रचते हैं, सबका पालन करते हैं, वही सबका संहार करते हैं, कोई दूसरा नहीं। जो विवेकवान है वो कभी संशय नहीं करता कहां गया भगवान, कैसे रक्षा। अरे वही है, वही उन्हीं में है, वही आग बना हुआ जल रहा है, वही आग है। बस किसका जीवन सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाएगा? जो निरंतर भगवान की आज्ञा में रहकर भजन करते हुए कर्तव्य कर्म करता है। समाधि किसे कहते हैं? जो चलते फिरते उठते बैठते हर समय परमात्म चिंतन में डूबा हुआ है, एकात्म भाव से। संपूर्ण त्रिभुवन को किसने जीत लिया? जिसने मन को निर्विषय कर लिया। मन को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया।
संसार में सबसे श्रेष्ठ और महान कर्म कौन सा है? नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत गुण श्रवण, भगवत गुण गायन। इस संसार में सबसे बड़ा वीर महान योद्धा कौन है? जिसने कभी काम के आगे घुटने नहीं टेके। जो काम विजयी है वो सबसे बड़ा योद्धा है। महान सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? किसी से भी आसक्ति न करना। भारी विष से भी विष कौन है? विषय भोगों की आसक्ति। सबसे ज्यादा बंदनी कौन है संसार में? जो भगवान को प्राप्त कर चुका है वो सबका बंदनी है। उत्तम कीर्ति किनकी होती है? जो निरंतर भगवान में स्थित रहते, बिस्तरे सब जग बिमल कीरति। सबसे नीच कर्म कौन सा है? काम भोग। जो धर्म विरुद्ध काम भोग सबसे नीच कर्म है। सदगुरु किसको मानना चाहिए? जो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है। तत्वदर्शी महात्मा ही सदगुरु होता है, दूसरा नहीं। सावरे सरकार जिसके पक्ष में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता, बाल बाका भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है भीष्म प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथियों को रोज मारते हुए एक पांडव को खरोच भी नहीं आती, तो कहा भीष्म जी से कि पितामह मैं पहले से जानता था, सेनापति बनाने के पहले से आपको, कि आप हमारी कभी विजय नहीं चाहेंगे, आप पांडवों की ही विजय चाहेंगे। भले हमारे पक्ष से 10,000 महारथियों को मारते तो भी। तो उनका ऐसा नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, वो श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है। बोले तो आपकी प्रतिज्ञा को कोई टाल सके ऐसा नहीं। आप हमारे सामने प्रण लीजिए कि पांडवों का वध करेंगे। भीष्म जी ने 5 बाण निकाले और कहा अगर कल जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म जी अपने वचन के पालन के लिए अपने गुरुदेव परशुराम से युद्ध कर दिए, औरों की तो बात चले दो। अब बड़े आनंद में जय जयकार करता हुआ दुर्योधन निकला भीष्म के शिविर से कि कल पांडव प्रातःकालीन युद्ध क्षेत्र में, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की मारे जाएंगे। उसको पता था भीष्म जी का बल और उनकी प्रतिज्ञा, पर यह नहीं पता था भीष्म जिस बल से बलवान हो महाबल श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में गुप्तचर लगे रहते थे। तत्काल एक गुप्तचर पांडवों के शिविर में गया जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, पांडव शयन कर रहे थे। भगवान से कहा कि प्रभु भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल प्रातःकालीन 5 बाण निकालें, 5 पांडव मारे जाएंगे। खड़े हो गए भगवान, क्योंकि भीष्म महाभागवत और महावीर, परम पवित्र वचन वाले, परम पवित्र आचरण वाले, परम पवित्र चिंतन वाले महात्मा हैं। भगवान खड़े हो गए, टहलने लगे, विचार किया कि क्या किया जाए। द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी ने कहा प्रभु, बोले हाँ हमें भी सूचना मिल चुकी, आपको बताने की जरूरत नहीं, जल्दी तैयारी कर, मुझे दासी के वस्त्र दे, एक बार मैं पांडवों से फिर मिलकर आता हूं। वहां गए, पांडव जगह बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चला? बोले हाँ प्रभु पता चला। तो शांति से कैसे बैठे हो? बोले आप अशांत हो इसलिए मैं शांत हूं। आप अशांत, जिसकी आप रक्षा करने के लिए अशांत हो चुके हो, चंचल हो चुके हो, अब मुझे क्या परवाह है? अरे बोले तुम तो बातें बनाते हो। और भगवान ने दासी वस्त्र धारण किए, द्रौपदी के दासी के वस्त्र धारण, नटवर नागर है लीला बिहारी। और द्रौपदी से कहा आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रही हूं तुम्हारे। पूरी घाघरा और सब से पहरे। जो इस शिविर के प्रथम द्वार पर गए तो उनका पादुका उतारो, जो दासी का कर्तव्य है, और अपने पीतांबर में अंदर पादुका ली और दरवाजे पे खड़े हो। बोले जाओ, इतना घूंघट रखना, इस समय मैं देख रहा हूं मेरे ध्यान में है, जाकर प्रणाम करना, फिर जो होगा आगे का खेल हम संभालते हैं। वो गए, पितामह के चरणों में प्रणाम किया, घूंघट। तो सोचा अभी दुर्योधन गया प्रण करवा के, उसी की बधू आई होगी, तो उनका सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी जी ने घूंघट हटाया और कहा
ये सत्य माने जो अभी आपने कहा सौभाग्यवती भो, या थोड़ी देर पहले आपने 5 बाण निकाले हमारे पतियों की वध करने के लिए, हत्या करने के लिए, वो माने। भीष्म जी का माला छूट गया, संध्या के समय भजन कर रहे थे, बोले ऐसा तो फंसाने वाला केवल वही है, दूसरा तो फंसा ही नहीं सकता। अभी अभी थोड़ी देर में ही इतना बड़ा फंसाव कर देना, कहाँ है वो? कुछ नहीं बोली द्रौपदी जी। खड़े हुए भीष्म जी, दृष्टि डाली तो दरवाजे पे दासी वेश में जगत गुरु सांवरे सरकार खड़े। नजदीक गए, पकड़ा ऐसे, बोले ऐसे तुम हमारे प्रण को तोड़ना चाहते हो? तो देखा जूतियां द्रौपदी की गिर पड़ी। भीष्म जी के आंसू आ गए। कहा शिव विरंच जिसके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो अपने भक्त की पादुका लिए खड़े हैं। प्रभु जब आप इनके सुहाग की रक्षा का, तो काल की भी ताकत नहीं। द्रौपदी से कहा बेटी वास्तविक तो सौभाग्यवती है जिसके रक्षक श्री कृष्ण। फिर भाव बदला और कहा हे कृष्ण, यदि आपने मेरा प्रण तोड़ा तो कल युद्ध में आपका प्रण न तोड़ दूं तो गंगा पुत्र शांतन नंदन भीष्म नहीं कहा। जो भगवान बोले कि अपने भक्त के लिए एक प्रण की क्या बात, सैकड़ों बार झूठा कहा हूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के लिए मुझे 100 बार यदि झूठा कहलाना पड़े तो मैं 100 बार झूठा कहला, एक प्रण तोड़ने की बात क्या है? जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई, जिसकी रक्षा सांवरे सरकार करते हैं उसका कौन बाल बाका कर सकता है। बोले कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति ऐसे, ऐसी अमोघ शक्ति रावण ने विभीषण को चलाई थी। ये भ्रातृद्रोही, हमारी पूरी लंका का नाश करने वाला राजद्रोही, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं, अब काल भी नहीं बचा सकता। और मंत्र का शक्ति संचार करके जे ही भाले का प्रहार किया तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान ने उसको अपनी ताकत से नष्ट नहीं किया, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। उस महान शक्ति संपन्न सेला को, बर्छी को भगवान ने अपनी सीधे छाती पे सही विभीषण को पीछे कर लिया और वो शक्ति अंतर ध्यान हो गई। भगवान की कहीं सच्चिदानंद अंग में पीड़ा थोड़ी पहुंचा सकती है। कह रहे कुंती नंदन जो विभीषण गजपति जैसे, थक गया गजेंद्र जब देखा कि अब की झटके में ग्राह ले ही जाएगा, पुकारा हरि। भगवान गरुण जी को छोड़कर नंगे पैर दौड़े और सुदर्शन चक्र जी से ग्राह को परम पद और गजेंद्र को बाहर किया। जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई, विश्वास रखना चाहिए हम भगवान की शरणागत हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, जवासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। भगवत ऋषिक जी कह रहे हैं जिसका आदर भगवान श्याम सुंदर करें उसका आदर कौन नहीं करेगा त्रिभुवन में, सबको करना होगा। और जिसका अनादर प्रभु कर दें फिर उसका कोई आदर कर सके ऐसा नहीं है। भगवान किसी का अनादर नहीं करते हैं, पर जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता, धर्म विरुद्ध आचरण करता, पापाचरण करता है, फिर भगवान उसका अनादर कर देते हैं। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन। जब सुपच वाल्मीकि की पूजा कराई तो राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर सब आए हुए थे। सब आश्चर्यचकित हो गए कि यज्ञ की पूर्णता ऐसे अकिंचन, ऐसे दैन्य महापुरुष के द्वारा पूर्ण कराई भगवान ने। राजसूय यज्ञ में जय जयकार मच गई, सबसे बड़ी पूजा हुई सुपच वाल्मीकि की। जाको आदर हरि करे तासो अनादर कौन, और जासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। जिसको हरि अनादर करे, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण कर रहा है, तो कह रहे फिर वो कभी आदर का पात्र नहीं बन सकता जिसका भगवान अनादर।
तभी लोग कहते भगवान से डरो। लेकिन आज इतना ज्ञान छाया हुआ है और सर्वनाश का खेल हो रहा है, सर्वनाश का खेल हो रहा है। कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हैं। आप लोग तो संसार में सीख लो ना, इस संसार से। ये शिक्षा देता है, ये संसार शिक्षा देता है। नवीन नवीन पशुओं के शरीरों खा रहे, तो उनके बच्चे वो गाड़ी से उतर करके जल लाने के लिए गए, शीशा लाख हो गया, पता नहीं कैसे आग लगी, चिल्लाता रहा पूरा परिवार गाड़ी में, वो बाहर ऐसे तड़प रहा है पानी लिए, पूरा परिवार जल रहा है। खाओ तुम, दिखा रहे हैं तुम्हारे। ये बहुत सावधान, ये हम ऐसे नहीं चिल्लाते मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, किसी का धन अपहरण मत करो, ऐसे नहीं कह रहे। बहुत शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, बहुत मंगल की बात कह रहे हैं। मान लो, अभी जबान को रोक लो, अभी गंदी बातें रोक लो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, आपको बल मिलेगी। ताको आदर कौन इंद्र अद्यापि जो देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो सब पूज्य विषेखो। देखो भगवान ने जब इंद्र को ऐसे करके गिरिराज जी का आज तक गिरिराज जी की जय जयकार हो रही। क्या बिगाड़ लिया इंद्र ने ब्रजवासियों का। भगवत रसिक अनन्य पान गहि लीनो ताको। बस ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हृदय में एकदम, भगवत रसिक अनन्य पान गहि लीनो ताको। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, सुरजन सब अनुकूल करे दुर्जन कहा जाको। समस्त दैवी शक्तियां उसके अनुकूल हो जाती। ये दुर्जन लोग, दुष्ट लोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, जिसको भगवान सांवले सरकार अपने पक्ष में कर ले। इसलिए उपासक को धाम की कृपा से, रसिकों के संग से जो आराध्य देव की प्रियता प्राप्त होती है, निर्भय हो जाए। किम करोम्यहम मुन्मत्तो यत् किंचित प्रलपाम्यल ज्ञान भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम बिना। क्या करूं, ये लोग पागल हो रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। कैसे बस रुपया आवे, रुपया से भोग सामग्री, बस कैसे रुपया आवे, कैसे भोग लूं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। पागल होने के लिए नहीं आ पाए, आप विवेकवान बनने के लिए आए। जिसको देखो ऐसे पागलपन से प्रलाप करता है, बहुत सावधान। श्रीपाद कह रहे प्रलाप्यम, प्रलाप पागलों जैसा, स्पष्ट पागलों जैसा प्रलाप। सब भगवान की शक्ति से संपन्न है, कोई संशय नहीं। पर आज तक कोई महापुरुष ऐसे भगवान की शक्तियों को नहीं। भगवान की शक्ति लोक का पालन करने के लिए विराजमान है। लोक जब अधर्माचरण करता है तो वही शक्तियां उनको नष्ट करने वाली बन जाती है, और जब धर्माचरण करता है तो उन्हीं का पालन करने वाली बन जाती है। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ महापुरुष है। वशिष्ठ जी नई सृष्टि रचने वाले सामर्थ्यशाली महात्मा है। वशिष्ठ जी भगवान राम को ब्रह्म उपदेश करने की सामर्थ्य रखने वाले महात्मा है। योग वासिष्ठ पढ़ के देखना। जब भरत जी विकल होकर कहते हैं कि महाराज आपके होते हुए अयोध्या उजड़ गई, सिया राम जी का वनवास हो गया, महाराज जी का प्राणांत हो गया, दशरथ जी का, माताएं हमारी सौभाग्य भाव से उजड़ गई आपके होते हुए। तब कहा सुनो भरत, ऐसे तो नहीं किया। सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये विधान रचा गया कर्मों का। अरे तुम माला दो माला 10 माला जपते होगे, जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं उनके बड़े बड़े रोग होते हैं, कैंसर, ये वो। तो शरीर का प्रारब्ध भोगना होता है। ऐसे कोई मिटा नहीं। हमने देखा है, एक महापुरुष अगर किसी के कैंसर को मिटाए तो अपने पैर में कैंसर लिया और पैर कटवा दिया। यही संतों की महिमा होती है। पर हित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। हमने देखा है। ये हम कोई कहीं सुनी बातें नहीं कहते। जब तक हमारा भागवतिक दिमाग पास नहीं कर देता तब तक हम किसी का चमत्कार नहीं मानते। बहुत बार उन्होंने प्रार्थना की, गरीब आदमी है, ऐसा ऐसा। सुबह हमने सुनाया है, कुल्ला कर रहे थे ऐसे, चल
रोज परेशान करता है, खत्म कैंसर। लेकिन उसी कैंसर को जादू से खत्म नहीं किया, अपने टांग पे लिया, अपने चरण पे लिया, और फिर यहां से पूरा पैर कटवाया और व्हील चेयर पर चलते रहे, फिर शरीर को पूरा किया। ये महात्माओं का हृदय, परहित लाग तजे जो देही संतत संत प्रशंसयते, ऐसा वाला नहीं। अपने ऊपर ये सिस्टम है शास्त्री। जैसे भाई जी ने पूज्य राधा बाबा का प्रारब्ध लिया, ऐसे हैं कि अपने करुणा में भरकर दूसरों का प्रारब्ध भोग ले लिया और भोग रहे, मिटा नहीं रहे। उनका मिटा दिया पर स्वयं भोग रहे। कहीं ऐसा नहीं पाया गया है कि कोई अपने तप से दूसरों के ऐसे सब प्रारब्ध का, ऐसा नहीं है। गंगा जी भी दूसरे के पापों का नाश करते हैं, तो पहले ही भागीरथी से, गंगा जी जो भगीरथ से प्रश्न किया कि मैं जब भूतल पर जाऊंगी तो पापी लोग मेरे ऊपर पाप छोड़ेंगे, तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? तब उन्होंने कहा जो साधु शांत समचित्त भगवत चिंतन परायण, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। सर्व जगह बात आती भगवत चिंतन, नाम जब, भगवत आराधना। भाई ये जीवन भगवान के लिए है, इसलिए ये चिंता मत करो अब मुझे क्या करना चाहिए आनंद के लेने के लिए। आनंद लेने के लिए सांसारिक कर्तव्य धर्म पूर्वक करो और नाम जप करो। ये पागलों वाली बातें छोड़ो। ना तुम किसी और कार्य से अपने प्रारब्ध मिटा सकते हो और ना कोई मिटा सकता है। प्रारब्ध एक बहुत बड़ा दैवी बल है, जो तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म है उनको भोगना पड़ेगा। और जब प्रारब्ध मिटाने वाला भजन होता है तो इतना ज्ञान हो जाता है कि प्रारब्ध मिटाने की इच्छा नहीं रहती। और जब तक उस कोट का भजन नहीं होता तब तक प्रारब्ध मिटता नहीं। ये भी बात ध्यान रखो। इसलिए प्रारब्ध को भोग लो, नाम जप करते हैं। पागलों वाले नहीं कि दौड़े घूम रहे हैं हमारा कोई प्रारब्ध मिटा। शरीर में रोग आया, अस्पताल बने जाओ, कुछ रुपया खर्चा करो, कुछ कष्ट सहो, दवा खाओ, प्रारब्ध प्राश्चित में बदल जाएगा, प्राश्चित हो जाएगा, वो नष्ट होगा धीरे धीरे। या शरीर लेने आया है तो राधा राधा राधा, हजारों शरीर छोड़े, कोई नई बात है क्या कि शरीर छोड़ेंगे? राधा 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 राधा, प्रभु को प्राप्त हो गए। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ओह, जब पहली बार ये शब्द पढ़ा था तो बहुत देर रोना आया था। कौन ऐसा कृपालु है? अभी तक जो किया वो तो क्षमा कर देंगे, आगे करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। अब लो नशानी अब ना नशई हो। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पीछे जो हो गए वो और आगे जो हो जाएंगे वो सब हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। तुम निर्विकार भाव से प्रेम में जाओ, तुमसे अगर त्रुटि भी हुई तो उसको हम भोगेंगे। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, अस स्वभाव को सुनो न देखो। जैसा आचार्य का स्वभाव कृपा रूप जो अपधर्यो, प्रिया प्रीतम की कृपा अवतार आचार्य हैं। बलिहारी है उन भक्तों के चरणों में जो अपने आचार्य की ठसक में रहते हैं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मद, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अहो बिटसू कर प्रायोत्फुल्ल दस पशुस्ततः, ना मूढ़ श्रयते वृंदावन मानंद सागरम। थोड़ा कड़ुए शब्द बोल रहे हैं। ए भाई, बिष्ठा भोजी सुअर, जूठी पत्तले चाटने वाला कुत्ता और भार ढोने वाला गधा, इस तरह का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम मानव देह प्राप्त किए हो, बिष्ठा भोजी सूकर की भांति। न पवित्रता का विचार है, ना अपवित्रता का विचार है, ना दोष का विचार है, ना निर्दोष का। बस पेट भरना चाहिए। जैसे सूकर भागा घूमता है, ऐसे भागे घूम रहे हैं बस पेट भरने के लिए। मांस भक्षण जो भी, जैसा पवित्र जो भी, बस डालते रहो, बस उदर पोषण करना है। बिष्ठा भोजी शूकर की भांति जीवन को केवल रसेंद्री स्वाद में नष्ट कर रहे हैं। अपनी अंगुली जरा कड़ाह में जब तेल पक जाता है तो डाल के देखो कैसा लगता है।
उसमें तुम जिंदा जीवों को तल रहे हो केवल रसेंद्री भोग के लिए। हमारी जबान को अच्छा लगता है, यही जबान तुम्हारी नरक पहुंचा देगी, यही जबान तुम्हारी दुर्गति करा देगी। और कह रहे श्वान की भांति, जैसे जगह जगह ठोकर खाने पर फिर वही, ऐसे ही नाना प्रकार के क्लेश, अशांति, दुर्गति प्राप्त कराने वाले भोगों में बार बार गधे की भांति, जैसे गधे को बोझे से मतलब ऐसे पूरे चिंतन में वही विषय भोग, वही संग्रह, वही परिवार राग मोह, उसी का बोझा ढो रहे हो। श्रीपाद कह रहे अहो इतना दुर्लभ मानव देह पाकर विष्ठा भोजी सूकर कुकर और गधे की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे मूर्ख, इधर आनंद नहीं, आनंद सागर तो तेरे हृदय में लहरा रहा है। आओ श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, कुछ दिन रुको, सत्संग सुनो और उसको मनन करो और आचरण में उतारो, फिर देखो आनंद मिलता है कि नहीं। श्रीपाद कह रहे सोच्या सोच्याति सोच्यो हम महामूढ़ाति मूढ़धी हठात सर्वम परित्यज्य यन्न वृंदावनम श्रेय। सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, तेरा जो समय व्यर्थ जा रहा है, महासोचनी, बड़ा कीमती समय है। सत्संग बैठकर सुनो, चेतना पूर्वक नाम जप करो, बहुत कमाई करके यहां से नाम की चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। अनंत जन्मों के पापों का हिसाब जमा है, अनंत जन्मों के। आप सोचते हो कि 2-4 माला जप करके हम पापों को नष्ट कर देंगे। 2-4 माला तो बहुत बात है, हम आखिरी नाम की बात करें। अगर आखिरी समय राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाती है। इसलिए निरंतर हम नाम जप करें। कौन श्वास आखिरी हो जाएगी? आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मौज मस्ती काट रहे हो, लेकिन होश में रिपोर्ट आने वाली है। कर्म कोई ना कोई रूप रख करके आने वाला है। बहुत सावधानी की जरूरत है। सबको समझाते हैं अध्यात्म से बुद्धि को पवित्र कर लो, नहीं सर्वनाश कर देगी। बिना भगवान की तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजतन राम को शोक धाम तज काम। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता तब तक कभी शांति नहीं मिलती।